ఓటర్లో అందరికంటే ఎక్కువ మహిళలే ఉన్నామమ్మా ఓటర్గా. మగవాళ్ళకి మనం తక్కువగా లేము. మీరందరూ కూడా మీ ఓట్లతోనే, మన ఓట్లతోనే, మహిళల ఓట్లతోనే ఏ పార్టీ అయినా గెలిచేది. కానీ మన మహిళలకి బ్రహ్మరథం పడుతున్నది మాటకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఒక్కటే అన్నది తెలియజేస్తున్నాను గర్వంగా. 430 రూపాయలు మనం 2004లో ఇచ్చి గ్యాస్ని వీళ్ళు 1250 చేసేసారు. ఎలక్షన్ పుణ్యమా అని 1000 చేశారు. మనం ఎప్పుడైతే 430 ఇచ్చామో రవాణా ఖర్చు కలిపి 500కి మనం గ్యాస్ ఇస్తున్నామమ్మా. మీ అందరికీ 500కి మనం గ్యాస్ ఇస్తున్నాము. అలాగే బస్సు ఉచితం. ముచ్చటగా తయారవ్వండి. అన్నని అయ్యని డబ్బులు అడగక్కర్లేదు, పైసలు. బస్సు ఎక్కండి, మొత్తం అంతా తిరగండి. మీరందరూ మంచి పథకమే కదా. అలాగే మన నాన్నకి, తాతకి, ముత్తాతలకి, అమ్మమ్మలకి అందరికి మనం 4000 ఇస్తున్నాము. और अगर कोई सरदार जी है तो सत श्री अकाल भी, क्योंकि यही कांग्रेस का दस्तूर है, यही कांग्रेस का प्यार है। शरद भाई भी जो काउंसलर हैं और अभी जो है वो टीआरएस छोड़ के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किए हैं और मैं तेलंगाना में वोट किया है, कई रैलियां किए हैं, चुनाव में हिस्सा लिया है। लेकिन मैं ये आपको बताने आया हूं कि ये चुनाव तेलंगाना का चुनाव नहीं है, ये पहले चुनाव से हट के चुनाव है। आज इस तेलंगाना के चुनाव पे सिर्फ तेलंगाना की नजर नहीं है, आज इस चुनाव में पूरे देश की नजरें आज तेलंगाना के लोगों पे लगी है। आने की लड़ाई में तेलंगाना के रोल क्या अदा करते हैं और लोगों पे, तेलंगाना के लोगों पे भरोसा है कि यही तेलंगाना के लोग हैं। उस लड़ाई को लड़ने में तेलंगाना के लोग साथ देंगे, क्योंकि इस देश में कहीं पहाड़ है, कहीं मैदान है, कहीं कश्मीरी कोई बोलता है, कहीं कोई तेलुगु बोलता है, कोई कन्नड़ बोलता है, कोई तमिल बोलता है। अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग, अलग अलग संस्कृति, अलग अलग कल्चर वाले लोग हैं। इस देश को एक रखना है। मगर आज जो साजिशें जो लोग इक्तदार में हैं, उनकी साजिशें हैं कि तेलुगु को भी बंद करना है। दूसरी 75% कब्जा कर लिए और जो नौकरियां थी 1 लाख से ज्यादा वो खत्म कर दी और इतनी बड़ी जो है एक जुल्म और ज्यादती पूरे प्रदेश के लोगों पे की है। इसका जवाब आपको जो है वो चुनाव में देना है। मगर मैं आप सबसे, आप महिलाओं से, बुजुर्गों से, नौजवान साथियों से ये कहना में सरकार बनाएगी और इस देश को बचाने का काम करेगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक शेर है बहुत जरूरी कि फिक्र करे नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे आसमानों में, न समझो कि तुम मिट जाओगे देश के लोगों, तुम्हारी दास्तां भी न रहेगी दास्तानों में। और आखिर में मैं राहुल गांधी जी की तरफ से एक संदेश है कि अंधेरों से कह दो ठिकाना कर लें, अंधेरों से कह दो कि ठिकाना कर ले, हम लिए हुए सूरज का अलम आते हैं। मैं आपसे ये वादा लेके इजाजत लूंगा, आप दोनों हाथ खड़े करके मुझसे वादा करें कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट को जिता के यहाँ से तेलंगाना में कांग्रेस। मेरा जम्मू कश्मीर प्रदेश के लोग भी देख रहे हैं कि आज किस जज्बे के साथ लोगों ने हाथ खड़ा किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय तेलंगाना। शुक्रिया। जम्मू कश्मीर की शेर की आवाज प्रदेश था तेलंगाना। तो ये जो केसीआर है ना अध्यक्ष जी, वो खुद कहते हैं, उनका वीडियो है कि अगर सोनिया अम्मा ना होती तो तेलंगाना ना बना होता। उन्होंने तो सोनिया अम्मा को भी धोखा दे दिया। और हाथ किससे मिलाया? जो हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बर्बाद करने वाली ताकत है भारतीय जनता पार्टी, उसी से मिले हुए हैं ये केसीआर। उसकी सनद मैं देता हूं। जब एनआरसी और सीए जैसा काला कानून, हिंदुस्तान के संविधान की प्रस्तावना को खत्म करने वाला कानून, उसके सेकुलर फैब्रिक पर वार करने वाला कानून था, तो केसीआर के एमपीओ ने उसका समर्थन किया था। हमारे भाई ने बोला 370 पे समर्थन किया। जितने उस तरह के कानून बनाए गए इस मोदी की सरकार में, केसीआर उनके साथ थे। आप सुदर्शन रेड्डी से और कांग्रेस हूं। हम जब भारत जोड़ो यात्रा में यहाँ चल रहे थे राहुल गांधी के साथ, मैं भी एक यात्री था। कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चला तो हमारा ये छोटा भाई इनायत हम लोगों की हॉस्पिटैलिटी कर रहा था 20 दिन तक। वैसे लड़कों के जज्बों को सलाम
जिन लड़कों ने तमाम यात्रियों का और तमाम गेस्ट को खाने का, पीने का, रहने की व्यवस्था कराई, क्योंकि उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा कि जब मुल्क में चारों तरफ नफरत थी, कानून का राज खत्म हो गया था, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा था, महिलाओं का सम्मान नहीं था, किसान परेशान थे, युवा बेरोजगार थे, हर तरफ नफरत थी, किसी को न्याय नहीं मिल रहा था, तो 21वीं सदी का सच्चा गांधी हाथ में तिरंगा लेके कन्याकुमारी से निकला कि हम कश्मीर तक पैदल जाएंगे और हिंदुस्तान की साझी विरासत और साझी संस्कृति को बचाएंगे। हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको अपने अधिकार को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को इस मुल्क में बचाना है, तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के बारे में जरा सा भी मत सोचना। ए टीम से तो तुम सीधे सीधे लड़ाई लड़ लोगे, मगर ये जो बी टीम है, जो अंदर खाने साजिश करके तुम्हारे खिलाफ जो कानून बनता है उसमें मदद करती है, वो ज्यादा खतरनाक है। और भाई, वोट में जात और धर्म नहीं देखा जाता है, प्रत्याशी की जात और धर्म नहीं पूछा जाता है, उस प्रत्याशी की और उस पार्टी की विचारधारा और आइडियोलॉजी के बारे में सोचा जाता है। इस देश का निर्माण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ है, ये सुंदर संविधान का निर्माण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हुआ है, इस देश को आजाद कांग्रेस पार्टी के झंडे तले करवाया गया है। इसलिए हम आपसे कहते हैं, जालिम के साथ हम नहीं रहते हैं, हम मजलूमों की आवाज बन के रहते हैं, हम सच के साथ हैं, हम झूठ के साथ नहीं हैं। जिनसे हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। अब देखो इस मोहब्बत में कितना दम है। ताहिर भाई, जब मैं यात्रा में था तो आज तक एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो हमने उनको ऐसे ही जवाब दिया था कि इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, मोहब्बत में इतनी ताकत है कि राहुल गांधी जब मुद्दे की बात करने लगे तो हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खुल गई, नफरत खत्म हो गई। हम तो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने निकले हैं। अब देखो इस मोहब्बत में कितना दम है। ताहिर भाई, जब मैं यात्रा में था तो आज तक एक पत्रकार ने मुझसे सवाल किया कि इस यात्रा का उद्देश्य क्या है, तो हमने उनको ऐसे ही जवाब दिया था कि इब्तदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए, मोहब्बत में इतनी ताकत है कि राहुल गांधी जब मुद्दे की बात करने लगे तो हिमाचल प्रदेश में मोहब्बत की दुकान खुल गई, नफरत खत्म हो गई।